प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की दया और उसकी करुणा से एक और अवसर मिला उसके वचन में से सीखने के लिए। न्यू ईयर का पहला संडे, हैप्पी न्यू ईयर। परमेश्वर की दया से न्यू ईयर सर्विस को हम लोग गॉस्पेल डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे और प्रभु की दया से परमेश्वर ने 250 से ज़्यादा न्यू टेस्टामेंट डिस्ट्रीब्यूट करने में मदद करी पूरी टीम को, और पूरा पैकेट 400-500 से ज़्यादा ट्रैक्स बांटे। प्रभु की दया से जो बटा है वो काम आए और लोग बाग उसको पढ़ें, फेंके ना, और अपने जीवन को पाप से बचा लें। आइए आज का वचन हम देखेंगे एजरा में से, एजरा की किताब और उसका पहला अध्याय और दूसरी आयत में पढ़ता हूँ। फारस का राजा क्रुस्तु यूं कहता है, स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा ने पृथ्वी भर का राज्य मुझे दिया है। उसने मुझे आज्ञा दी कि यहूदा के यरूशलेम में मेरा एक भवन बनवा। पिछले गए संडे हमने देखा था कि परमेश्वर ने राजा क्रुस्तु को क्या करा था, अभिषिक्त बोला था। उसका कारण क्या है? ये है कारण। परमेश्वर किसी से भी काम करा सकता है, किसी से भी। कभी हम ये ना सोचे कि हम ही इंपॉर्टेंट हैं, हम ही मूल्यवान हैं, हम ही बहुमूल्य हैं, हमारे बिना कुछ नहीं हो सकता। अगर आपके दिमाग में है ये तो 2025 में निकाल दें। यहाँ पर यहूदी जो परमेश्वर की निज प्रजा थी वो बंधुआई में है। बंधुआई से लौट कर आए हैं, ये दल दल करके आए थे दोबारा। पहला दल आया है, उसमें एजरा भी है, और एजरा का निवेदन था क्रुस्तु के पास कि हमें दोबारा वो मंदिर बनाने की अनुमति मिले और हम दोबारा आराधना और स्तुति करें। क्या हुआ था? क्यों बंधुआई में गए थे? क्योंकि ये लोग पूर्ण रूप से परमेश्वर को त्याग कर अपनी अभिलाषाओं के अनुसार जीने लगे थे और सब कुछ पाकर प्रभु को भूल गए थे। यही कारण है हमारे जीवन के अंदर यदि कमी है, दुख है, तो हम प्रभु का धन्यवाद दें। प्रभु में लगे हुए हैं, सब कुछ मिल जाएगा ना, प्रभु को भूल जाएंगे, फिर जरूरत ही नहीं है। और यही हुआ इस्राएल के साथ। जब उनको उस मंदिर की पवित्रता खत्म कर दी, उस मंदिर के अंदर बिजनेस स्टार्ट कर दिया, उस परमेश्वर के परम पवित्र जगह को अपवित्र कर दी, जब तब मेरे प्रभु ने क्या करा, अपना तेज वहां से ले गया, चला गया उसका तेज। और जैसे ही वो तेज गया, उसकी जो शील्ड थी वो भी खत्म हो गई। यरूशलेम को जो बाड़ा बांध रखा था, जिस तरह से परमेश्वर ने घेर रखा था कि कोई शत्रु इसके ऊपर आक्रमण करे तो विजय प्राप्त ना कर पाए, वो प्रोटेक्शन भी साथ में चली गई। और जाते ही क्या हुआ? बेबीलोन ने राज्य किया और नबूजरदान ने सबसे पहले क्या करा? यरूशलेम के मंदिर को जलाया, खत्म कर दिया, खंडर कर दिया। ये चीज दिखाती है प्रभु का क्रोध कि यदि तुम मुझे नहीं अपनाते तो वो जगह खंडर हो जाएगी, रहने योग्य नहीं रहेगी। आज नए नियम के बाद से हमारा शरीर प्रभु का मंदिर है। ध्यान रखना, बहुत सोच समझ के अपने जीवन को जीना है हमें। यदि उसका आत्मा बुझा दिया हमने, जो उसने हमें दान में दिया है, ये शरीर खंडर कर देगा। आपके शरीर में सिर्फ बीमारियां होंगी, आपके शरीर में सिर्फ दुख होगा, आपके शरीर में बेचैनी होगी, आपके शरीर में व्याकुलपन होगा, और आप किसी भी प्रकार से आनंदित नहीं रह सकते, खुश नहीं रह सकते। आप चाहेंगे वस्तुओं को खरीद खरीद के खुशी हासिल करना, पर वो कुछ पल की होगी, पर आपके जीवन में आनंद चला जाएगा। आज 2025 के अंदर जिस तरह से एजरा दोबारा उसको स्थापित करता है, हमारे को प्रभु ने एक और वर्ष दिया है, दोबारा स्थापित करे अपने इस शरीर को।
दोबारा हमारे उस गलतियों को, गुनाहों को जांचें जो सिर्फ हम जानते हैं और दूसरा नहीं जानता। सिर्फ हम हमारे मन को जानते हैं कि कितना शुद्ध है, कितना अशुद्ध है। क्या सही सोचते हैं, क्या गलत सोचते हैं, सिर्फ हमारा मन जानता है और कोई नहीं जानता। बच्चा कितना ही माँ बाप से मिला हुआ हो, कितना ही प्रेम करता हो, पर जो गलतियां करता है वो माँ बाप को शेयर नहीं करता। कैसी बात है ना। माँ बाप के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है, पर जो गुनाह, जो गलतियां उसने चिपके करे हैं, वो माँ बाप को नहीं बताएगा। पर मेरा प्रभु सुनना चाहता है। मेरा पिता सुनना चाहता है, बोलता है कि तू बोल दे, मैं तुझे क्षमा कर दूंगा, क्षमा कर चुका हूं, बस तुझे अंगीकार करना है। राजा खुसरो क्या बोलता है यहाँ पर कि मेरा अभिषेक हुआ है, उसका कारण मैं जानता हूं कि स्वर्ग के परमेश्वर ने मुझे चुना है उस मंदिर के पुनः निर्माण के लिए। और न केवल यहाँ पर निर्माण हुआ है, उसके बाद उसके अंदर आराधना और स्तुति भी हुई है। हमें इस जीवन को न केवल सुधारना है, उसके बाद प्रभु की स्तुति और आराधना निरंतर करते भी रहना है। जब तक करते रहेंगे तब तक हमारे चारों तरफ वो बाड़ा बन जाएगा, वो प्रोटेक्शन हो जाएगी, फिर शत्रु चाहेगा, आ नहीं पाएगा। यह है सच्चाई। कई बार हम सोचते हैं ना, हमारे जीवन के अंदर ऐसा क्यों हो गया। कई बार हमारे जीवन के अंदर होता है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, बाइबल पढ़ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, प्रति सप्ताह आराधना कर रहे हैं, चर्चिस में जा रहे हैं, चंदा भी दे रहे हैं, सब दे रहे हैं, फिर हमारे जीवन में ऐसा क्यों हो गया। आप ध्यान से अपने जीवन को देखो, कौन सा गेट आपने खोल रखा है। कई बार होता है, पास्टर प्रचार कर रहा है, पास्टर प्रार्थना कर रहा है, और सामने वाले के ऊपर वो प्रार्थना लग नहीं रही। कारण क्या मालूम है? वो अभी भी मसीह को पूर्ण रूप से नहीं जाना है। अविश्वास उस व्यक्ति में है, पास्टर में नहीं है, उस व्यक्ति में है। कहीं ना कहीं पाप में वो पड़ा हुआ है और उस पाप को अंगीकार नहीं कर रहा। जब हम पाप में बन जाते हैं, एक गलती हमारे जीवन के अंदर बसी रहती है, हम वो गेट खोल देते हैं जहां से शैतान आ जाता है। आप झूठ बोले, शैतान को आप अलाउ कर रहे हो। आप ईर्ष्या रखें, शैतान को आप अलाउ कर रहे हो। आप अपने आप में घमंड करें, शैतान को आप अलाउ कर रहे हो। अबशालोम के विषय में बताता हूं, मैं दाऊद का पुत्र था। अबशालोम बहुत ही रूपवान, बहुत ही सुंदर, बलवान, शूरवीर। उसके बारे में जितनी खूबियां बोलूं उतना कम है। डिजर्विंग कैंडिडेट था। सच में अगर योग्य कोई उसके संतान थी जो राजा का पद हासिल कर सके तो अबशालोम थी। इतना सुंदर था। उसके नाखून में अपना चेहरा देख लो आप। उसके बाल बहुत लंबे थे। इतना प्रभु ने उसको खूबसूरती दी थी। एकदम गोरा चिट्टा, लंबा, सुंदर एक व्यक्ति जो राजा बन जाए तो सब उसकी प्रशंसा करें कि इतना रूपवान, इतना सुंदर राजा। उसके बावजूद भी प्रभु ने उसको नहीं चुना। उसके पीछे कारण क्या था मालूम है आपको? वो मानता था कि मैं डिजर्विंग हूं। बस उसने ये मान लिया कि मैं ही योग्य हूं। उसका मैं ही योग्य कर लेना मेरे प्रभु को भाया नहीं। प्रभु अपने आप बना देगा योग्य। हम नहीं बोल सकते उससे कि प्रभु मैं योग्य हूं। वो जैसे ही उसने एडमिट करा कि मैं ही योग्य हूं, मेरे प्रभु की दृष्टि से गिर गया। अभिमान आ गया उसके जीवन में, घमंड आ गया उसके जीवन में, और जो उसकी सुंदरता थी वो व्यर्थ हो गई। जिन बालों के लिए वो प्रसिद्ध था कि इतने लंबे बाल हो जाते थे उसके एक वर्ष के अंदर कि उसको काट कर वो दान किया करता था उसकी तोल के हिसाब से, उन्हीं बालों के द्वारा उलझ गया और झाड़ियों में, और उसके दाऊद के सेनापति ने उसका सर काट दिया। मर गया वो। क्या कारण था उसके अंदर? घमंड। सब कुछ अच्छा होने के बावजूद भी एक घमंड ने खत्म कर दिया। ये घमंड आज 2025 में हम निकाल दें। ये दिमाग से निकाल दे कि मैं योग्य हूं। प्रभु ने बनाया, उसका धन्यवाद करें। ये ना बोले कि मैं योग्य हूं। जहां हम सोच लेते हैं कि मैं ही हूं, वहीं खत्म है। एजरा ने कभी नहीं कहा कि मैं योग्य हूं साहब, मुझे चुना प्रभु ने, मैं ही मंदिर बनाऊंगा। कहीं लिखा है पूरे वचन के अंदर? परमेश्वर ने सहायता करी उसकी, और उसकी दया से वो बना पाया। यही वचन कह रहा है। हम हमारे कामों पे घमंड ना करें, हमारे ऊपर घमंड ना करें। हम जो कुछ हैं आज मान लें वो प्रभु की दया से हैं।
प्रभु की करुणा से हैं, इसीलिए प्रभु का धन्यवाद दें हम। कई बार होता है हम हमारी कमाई के ऊपर घमंड करते हैं, बहुत सौ को देखा है मैंने, बहुत सौ को। आप देख लेना, वो क्या बोलते हैं मालूम है, मैं इतना कमाता हूं तो इतना सही कमाता है। किस बात पे घमंड करते हैं? कमाई के ऊपर घमंड करते हैं। मैं एक चीज पूछना चाहता हूं आपसे, आपको अमीरी की डेफिनेशन मालूम है? क्या होता है अमीर? उसकी परिभाषा, अमीर की परिभाषा, अमीर की परिभाषा एरिया के हिसाब से, लोकेशन के हिसाब से बदलती जाती है। अब मैं आपको समझाता हूँ कैसे। इस चर्च के अंदर यदि 1 लाख रुपए महीना कमाने वाला कोई व्यक्ति है तो अपने आप को अमीर समझेगा कि 1 लाख रुपए महीना कमाता है साहब। यही चर्च 1 लाख रुपए कमाने वाला व्यक्ति अमेरिका के किसी चर्च में अगर बैठा है तो वो अपने आप को अमीर समझेगा क्या? सबसे गरीब है वो। मैं मेरे एक मित्र की आप बीती बताता हूँ। दिल्ली के अंदर 3 लाख रुपए महीना कमाता था, उसके बावजूद भी वो गरीब था, क्योंकि जिन लोगों के साथ उठता बैठता था वो एक दिन में पार्टी करते समय 75,000, 80,000, 1 लाख उनका बिल आता था। वो 3 लाख रुपए उसको शर्मिंदगी महसूस कराते थे कि मैं कुछ नहीं कमाता। वो छोड़ छाड़ के कोटा आ गया। यहाँ पर वो 80,000 रुपये कमा रहा है, पर 80,000 में घमंड से जी रहा है कि मैं अमीर हूँ, क्योंकि मेरे चारों तरफ 20,000, 25,000, 30,000 कमाने वाले हैं, मैं उनसे ज्यादा हूँ। एक और व्यक्ति की बात बताता हूँ मैं। एक और मेरा मित्र दुबई के अंदर काम करता था, 8 लाख रुपए महीना कमाता था। वो भी छोड़कर कोटा आया, 1 लाख रुपए महीना कमा रहा है। कारण क्या है मालूम है? दुबई के अंदर 8 लाख कमाने वाले की कोई औकात नहीं है। शेख जब आते हैं तो उनको सब जगह देनी पड़ती है। आप गाड़ी चला रहे हो, आप साइड में होना पड़ेगा, क्योंकि शेख आ रहा है। शेख एक बार में जो परफ्यूम लगाता है उसकी कीमत 1 करोड़ होती है। इतने पैसे वाले हैं वो। कहाँ 8 लाख रुपए लगेंगे आपके? क्या है अमीर की डेफिनेशन? अब बताएं आप, कोई है आपकी नजर में अमीर की डेफिनेशन? हर अमीर के ऊपर कोई ना कोई ऊपर बैठा है। जैसे ही आप उसके सामने जाते हो आप गरीब हो जाते हो। तो अभी हम धन के पीछे भाग रहे हैं, तो भी हम अपने आप में घमंड कर रहे हैं, तो भी हम वो 25,000 रुपए कमाने के अंदर फूल रहे हैं। क्यों? पास वाला तो 5 ही कमाता है, मैं तो 25 कमाता हूँ सर। प्रभु नहीं चाहता कि आप घमंड करें। आपका घमंड आपको खत्म कर देगा। आपका अहम आपको जो आपकी आशीषें हैं वो छीन लेगा। प्रभु नहीं चाहता कि हम वो आशीषों को व्यर्थ जाने दें। प्रभु आशीषित करना चाहता है इस 2025 में, और उसके लिए आप नम्र बने रहें, क्योंकि वो जो है प्रभु, वो अमीरों का अमीर है, राजाओं का राजा है। जब वो देगा ने तो आप सोच नहीं सकते इतना देता है। पर उसके लिए नम्र बनना जरूरी है। उसके लिए घमंडी को वो पसंद नहीं करता। लिखा है साफ साफ भजन संहिता के अंदर, घमंड से चढ़ी हुई आंखों से उसको घृणा है। और जिस चीज से उसको घृणा है, क्या आप सोच सकते हो वो उसके सामने ठहर सकती है? नहीं ठहर सकती। फिर हम कैसे हमारी छोटी सी इनकम के ऊपर घमंड करें, हमारी छोटी सी योग्यता पे घमंड करें, हमारे छोटे से गुण के ऊपर घमंड करें, जो गुण उसने ही दिया है। हम लेकर पैदा नहीं हुए थे। कैसे कर सकते हैं? आज का वचन यही सिखा रहा है कि इस देह रूपी मंदिर को सुधारें, जो टूट फूट हालत में 2024 तक था, 2025 में इसको बदल दें। प्रभु को अलाउ करें, उस पवित्र आत्मा को अलाउ करें, हे प्रभु मैं चाहता हूं इस देह को बदल दे, और ताकि तेरी आशीष मुझ में आ सके, ताकि मैं भी एक ऐसा मंदिर बन जाऊं जिसमें तू वास करे। आज तेरी आत्मा को बुझा दिया है मैंने, आज सांसारिक हो गया हूं मैं। आज पूर्ण रूप से संसार के हिसाब से सुनता हूं, सीखता हूं, समझता हूं, और पैसे कमाने की ललक और एक चाह है मुझ में। पर आज नहीं चाहता मैं। आज मैं चाहता हूं तेरी आत्मा मुझ पे रूल करे, प्रभुता करे, और मुझे लेके चले। जिस हालत में भी हूं संतुष्ट हो जाऊं, ये आपकी प्रार्थना होनी चाहिए। राजा कुस्रू जैसा किसी को भी खड़ा कर देगा आपकी मदद के लिए, किसी को भी खड़ा कर देगा। प्रभु दयालु है, वो किसी के भी मन में दया डाल सकता है, किसी के भी मन में दया डाल सकता है। बस हमें उसकी पीछे ईमानदारी से चलना है। प्रभु चाहता है कि हम चाह रखें कि प्रभु तू मुझे सुधार।
जैसी हम चाह रखते हैं मेरा प्रभु इंतजाम कर देता है। पर हम चाह ही नहीं रखे, हम सोचे ही नहीं कि मुझे बदलना है, मेरा प्रभु नहीं बदल सकता। बीमारी है तो इलाज है। आप मानो ही नहीं कि आप बीमार हो तो आपका इलाज होगा क्या? नहीं होगा। आज दुनिया के अंदर स्पेशली मैं यूथ के लिए कह रहा हूं, मैं जो जवान लोग हैं, आप देख लीजिए पाप कितना बढ़ता जा रहा है। वो मानते ही नहीं कि वो पापी हैं। सब ये सोचते हैं कि ये मॉडर्नाइजेशन है, आधुनिकरण है, और हम ऐसे ही जीते हैं, और ये एक जीने का तरीका है, इसमें कोई गलत नहीं है। गलती सब करें तो गलती ऐसा नहीं होता कि सही हो जाती है, गलती गलती ही रहती है। मेरा प्रभु परमेश्वर के लिए लिखा है, कल आज और युगानुयुग एक सा है, वो नहीं बदलता। कई प्रचारक बदल गए, कई चर्चिस के तरीके बदल गए, मसीहत बदलती जा रही है, हम एडॉप्ट कर रहे हैं आधुनिक तरीकों को। क्या मेरा प्रभु खुश है? विचार करें हम ये सब क्यों करते हैं? अब क्यों आते हैं संडे को आप? एक सवाल है मेरा, ताकि हम उसकी आराधना कर सकें दिल से। कलीसिया के अंदर आने का एक ही मतलब है कि मेरे प्रभु यीशु मसीह के साथ हम आराधना कर सकें। जब दो या दो से अधिक एक मन से प्रार्थना करते हैं, मेरा प्रभु वहां उपस्थित होता है। यहाँ तो ढेर सारे हैं। आज आप प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख बैठे हैं, उस ईमानदारी के साथ बैठे जैसा प्रभु चाहता है। उस ईमानदारी के साथ विश्वास करें जैसा प्रभु चाहता है। इस भवन को आम भवन ना समझें, ये पवित्र भवन है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की प्रेजेंस इसके अंदर है। भले ही खूबसूरत ना हो, भले ही सिंपल एक कमरा हो, पर मेरे प्रभु की प्रेजेंस इसके अंदर है। वो है पवित्रता, और वही पवित्रता दोबारा यरूशलेम वासी चाहते थे। प्रभु यीशु मसीह के आगमन से पहले जो भविष्यवाणी थी कि दोबारा मंदिर बनेगा, वो मंदिर बनाना था, उसके लिए बोझ दिया एजरा को, और एजरा के ऊपर दयालु करो राजा को, और राजा को दयालु कर दिया। उसने बोला जाओ बनाओ, मैं तुम्हारे साथ हूं, जो लोग तुम्हारे साथ हैं सबको बुला लो। पहली टोली उनके साथ आ गई। जब हम काम करने लगते हैं तब शैतान बीच में आता है। आप देखिए तीसरे अध्याय के अंदर, तीसरा नहीं चौथा अध्याय, और उसके अंदर लिखा है 23वीं आयत में, जब राजा अर्थशस्त्र की ये चिट्ठी रहूम और शिम्मे मंत्री और उसके सहयोगियों को पढ़कर सुनाई गई, तब वे उतावली करके यरूशलेम के यहूदियों के पास गए और बलपूर्वक उनको रोक दिया। क्या इच्छा थी? मंदिर बनाने की। कौन आ गया बीच में? शैतान आ गया। चाहता क्या था? मंदिर का पुनः निर्माण ना हो। रीजन क्या है? प्रभु का आत्मा दोबारा आ जाएगा इनके पास। जब हम सुधरना चाहते हैं, जब हम वापस प्रभु की नजदीकी में बढ़ना चाहते हैं, शैतान रोकेगा आपको, खींचेगा। दोस्त यार बुलाएंगे वापस, दोबारा आपको वही कमियां वही गलतियां आपसे करवाएंगे, और वापस आपको वैसा ही जीवन देना चाहेंगे, और बोलेंगे आनंद इसी में, खुशी यही मिलती है, मत जाओ उधर। पर वो चीज हमें सीखनी है कि एक बार अगर पवित्र हो गए, एक बार यदि ये देह बन गई दोबारा, मेरा प्रभु आ जाएगा। उसके बाद वो आनंद आएगा जो आज तक अनुभव नहीं किया, आज तक अनुभव नहीं किया, क्योंकि उसकी प्रेजेंस अनोखी है। सोचो, 20 लाख लोगों के बीच में प्रभु ने सिर्फ मूसा को चुना। हारून धर्मी नहीं था क्या? उसकी बहन के विषय में लिखा है नबिया, नबी का स्त्रीलिंग नबिया, वो नबिया थी, मरियम जिसका नाम था। क्या वो पवित्र नहीं थी क्या? अरे उसके बीच में कितने लोग थे जो प्रभु की उपासना निरंतर करते आ रहे थे। चुना किसको? मूसा को। अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि मूसा परम पवित्र था साहब इसलिए उसको चुना। प्रभु की दया हो गई इसलिए उसको चुना। आप पर भी दया करना चाहता है 2025 में। आपको भी वैसा ही अनुभव देना चाहता है, आपसे भी साक्षात्कार करना चाहता है, मिलना चाहता है वो।
उसकी इच्छा है, वो चाहता है कि मैं मेरे पुत्र से मिलूं, बात करूं और दर्शन दूं उसको, भविष्यवाणी बताऊं, ये उसकी इच्छा है। बाइबल आप देखिए, जितने भी लोग प्रभु को पसंद आए, जितने भी दासों को उसने चुना, सबको भविष्यवाणी दी, सबको, एक को भी नहीं छोड़ा उसने, सबको भविष्य बताया। दानियल को देख लो आप, पौलुस को देख लो आप, किसी को भी देख लो आप, सबको भविष्यवाणी बताई। यहाँ तक कि दाऊद राजा जो गीत लिखता था उसको भी भविष्यवाणियां दी, उसने भी अपने गीतों के अंदर प्रभु यीशु मसीह का जिक्र किया है। सोचिए आप, यशायाह से पहले दाऊद ने लिख दिया कि ये उसका पवित्र जन सड़ने ना पाएगा। क्या बात है, ये है उसकी दया। जैसे ही हम उसके नजदीक में आते हैं, जैसे हम उसकी नजदीकी में बढ़ते जाते हैं, आत्मिक हो जाते हैं, वो आपको भविष्य बताएगा, आपका बताएगा आपके साथ क्या करने वाला है और क्या होने वाला है आपकी जिंदगी के अंदर। ना केवल आपकी बल्कि दूसरों की जिंदगी के बारे में भी बताएगा। ये उसकी दया है। जैसे पानी के पास जाने के बाद आप बिना गीले हुए नहीं आ सकते, ऐसे मेरे प्रभु यीशु मसीह के पास जाने के बाद बिना आशीषित नहीं आ सकते। वचन संहिता के अंदर साफ लिखा है, परख कर देख कितना भला है वो। यह है सच्चाई, परखें उसको, एक बार जाएं उसके पास और माने कि हाँ प्रभु, मैं पापी था पर तू मुझे सुधार, कर दे इस देह को दोबारा रिन्यू, नया कर दे, बना दे नया, और जो गलते हैं उसको हटा दे, और तेरा आत्मा मुझके अंदर जो दिया है तूने वो बलपूर्वक मुझ में काम करे। मैं नहीं, वो आत्मा मुझ में होकर बोले। जब ऐसा जीवन आप जिएंगे, आपके लिए कोई शत्रु अगर कोई बुराई करेगा, आप परवाह नहीं करेंगे। आपसे ईर्ष्या करने वाले करते रहें, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके लिए षड्यंत्र करने वाले षड्यंत्र करते रहें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। क्यों? क्योंकि आपका बल, आपकी शक्ति परम प्रधान प्रभु है। यहोशापात के जीवन से हम सीखते हैं, जब पूरी छावनी ने घेर लिया था उसको, यरूशलेम के अंदर था वो, और वो राजा डर गया, घबरा गया, पर उसने एक काम करा जिसने उसकी जान बचा ली, मंदिर चला गया। सारे अम्मोनी मोआबी जितनी भी मुनिया थी सारे आ गए थे सामने, और हजारों लाखों में शत्रु उसके सामने थे। वो चाहकर भी अपने बल से जीत नहीं सकता था उनसे, क्योंकि इनकी प्रजा के पास 25,000 से 30,000 सैनिक थे और वो लाखों में थे। खत्म था उस दिन यरूशलेम, राजा खत्म था, वहां के लोग खत्म थे, पूरे यरूशलेम को लूट लिया जाता अगर वो काम नहीं करता जो उसने किया। उसने काम किया, मंदिर में चला गया और बोलता, हे प्रभु कुछ भी हो जाए मैं नहीं उठूंगा, कुछ भी हो जाए। आज वही करना है, मैं देखते रहना उसको, तू बदल मुझे। मैं चाहता हूं ये 2025 में मेरा जीवन बदल जाए और 2024 के समान ना जीऊं मैं, बल्कि आशीषित जीवन जीऊं 2025 में। बदल डाल मुझे, मेरे को नया कर दे। जब तक नहीं करेगा प्रभु देखता रहूंगा। और वो हुआ। यहोशापात को क्या बोला, तू दृढ़ता से खड़ा रहे, मैं तेरे संग हूं। जब हम उसके पास वो इच्छा लेके जाते हैं, वो मनसा लेके जाते हैं कि प्रभु तू ही है सब कुछ, प्रभु बोलता है मैं तेरे साथ हूं। यह है सच्चाई, वो हमारे साथ है। आज हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। बोलता है चल मैं तेरे साथ हूं, और जा और उन शत्रुओं के सामने गीत गा। स्तुति की ताकत देखिए आप। जब कौर को बुलाया होगा, बोला कि हमें कल जाना है, आराधना करनी है, तब कौर ने क्या सोचा होगा? बोला लगता है राजा यहोशापात थोड़ा सा दिमाग से थोड़ा सा है, योद्धाओं की जरूरत होती है युद्ध के अंदर, ये कौर को लेके जा रहा है। बोला खुद तो मरेगा, हमें भी मारेगा। मन में आ सकता है ना मनुष्य के, पर वो जानते थे प्रभु परमेश्वर उनके साथ है और वो राजा के साथ थे। ये है सच्चाई। जब परमेश्वर आपके साथ होगा ना, प्रजा ऑटोमेटिक आपके साथ कर देगा, वो अपने आप कर देगा। और क्या गाना गाया उन्होंने, और उस गाने के बाद जब वो भागते हुए आ रहे थे, उनका दिल कच्चा नहीं हुआ, डरे नहीं हुआ, और तेजी से गा रहे होंगे, मैं समझता हूं, और खुशी से गा रहे होंगे, मेरा प्रभु मेरे साथ है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। और हुआ वही। शत्रु बैठे हुए थे, वो आए एकदम से, सबको खत्म कर दिया, भाग गए वो लोग। इन लोगों ने लूट लिया उन्हें। कैसी बात है ना, जो लूटने आए थे वो लूट के चले गए।
आपके जीवन में वही होगा जो प्रभु चाहता है। बस अपने जीवन को दोबारा जांचें, और अगर ये कोई सुधार की आवश्यकता है तो सुधारें। 2025 दिया है आपको एक बहुमूल्य तोहफा, उस तोहफे को सही इस्तेमाल करें। प्रभु चाहता है कि हम उसकी इच्छा के अनुसार चलें। एजरा ने करा और पूर्ण मन से करा। यहां पर उसने देखते हैं हम, जब उसकी रुकावट हुई तब भी वो नहीं रुका, और आगे जब वो दारा राजा का समय आया तब दोबारा उसने वो अर्जी लगाई। और जब लगाई तो हुआ क्या, छठी आयत में पढ़ते हैं हम। उसके अंदर लिखा है, पहली आयत से पढ़ता हूं मैं। तब राजा दारा की आज्ञा से बेबीलोन की पुस्तकालय से जहां खजाना भी रहता था खोज की गई। मादे नामक प्रांत के हमता नगर के राजगढ़ की एक पुस्तक मिली जिसमें यह वृतांत लिखा था। राजा क्रुस्तु के पहले वर्ष में उसी क्रुस्तु राजा ने यह आज्ञा दी थी कि परमेश्वर के भवन के विषय में यरूशलेम में है, अर्थात वह भवन जिसे बलिदान किए जाते हैं वह बनाया जाए और उसकी नींव दृढ़ता से डाली जाए और उसकी ऊंचाई चौड़ाई 60-60 हाथ की हो। ये पूरा लिखा हुआ था। उसने पढ़ लिया। जैसे ही पढ़ लिया, राजा दारा ने आदेश दिया, ना केवल इनको वस्तुएं दें, इनको खाना भी दो, इनकी सारी हेल्प करो। पूरा पढ़ा हुआ है हमने। क्या बात है इन्हें। जब आपका शत्रु यानी कि शैतान जब आपको निराश कर देने, प्रार्थना में लग जाए। एजरा यहाँ प्रार्थना में था। एजरा ने हिम्मत नहीं आ रही। एजरा चाहता था कि हे प्रभु, मेरी जो इच्छा है जो तूने मेरे मन में डाली है मैं पूरी करूं। और उसी इच्छा के अनुसार हुआ। राजा दारा ने आदेश दे दिया, बोला इनको सब कुछ दो, ये दोबारा वो मंदिर बनाए, दोबारा प्रभु की उपासना करें, दोबारा आराधना करें। इन्होंने दोबारा वेदी बनाई, दोबारा बलिदान हुए, दोबारा प्रभु को खुश करा। कब करा? जब दिल से मनसा थी, तब कर पाए। आज आपके और मेरे दिल में ये मनसा होनी चाहिए कि हे प्रभु, 2025 में और बहुतायत से आत्मिक उन्नति में हम बढ़े, तेरे वचन को और गहराई से सीखें, तेरे को प्रसन्न करने का प्रयास करें और तेरी इच्छा से अपने जीवन को चलाएं। एक उदाहरण से बताता हूं मैं। प्रभु यीशु मसीह जब पहली बार आराधनालय में खड़ा होकर उसने पुस्तक खोली थी और बोला था, उस समय लिखा है कि ये वर्ष प्रभु परमेश्वर के प्रसन्न होने का वर्ष है। यदि यहूदी परंपरा के अनुसार हम देखें तो प्रसन्न होने का वर्ष कौन सा होता था मालूम है आपको? जुबली का वर्ष, 50वां वर्ष। एक सेवक, एक दास 7-7 साल के साथ यानी कि 49 ईयर्स, और उसके बाद वाला ईयर्स यानी 50वां जो साल होता था वो प्रसन्न होने का साल होता था। उस समय मालिक क्या करता था मालूम है आपको? बोला तेरी इच्छा हो तू चला जा। गुलाम था वो, एक सेवक था वो, उसको आजाद कर दिया जाता था उसकी सेवाओं से। तेरी इच्छा है तो तू चला जा, और नहीं इच्छा है तो कान छिदा और मेरे साथ हमेशा बना रहे। ये विधि थी उस समय की। पर उस समय ये था कि 50 साल में जो तूने कमाया है वो यहीं छोड़ के जाएगा। तेरी बीवी बच्चे भी हमने दिए थे, यहीं छोड़ के जाएगा। तू अकेला आजाद हुआ है, अकेला जा। प्रभु यीशु मसीह ने बोला पहले ही, बोला आज का वर्ष क्या है? प्रसन्न होने का वर्ष। इसका मतलब क्या था मालूम है? जिस बंधुआई में जी रहे हो तुम, जिस नशे की आदत में जी रहे हो तुम, जिस पाप में जी रहे हो तुम, जिस गुनाहों में जी रहे हो तुम, जो अधर्मों में जी रहे हो तुम, उससे मैं आज तुम्हें स्वतंत्र कर दूंगा, क्योंकि मेरे परमेश्वर का ये साल प्रसन्न होने का है। इसीलिए उसने वही बोला, बोला प्रसन्न होने का साल है, खुश है वो आज, तुम सबको आजाद कर देगा उन गुनाहों से। मान लो और अपने जीवन को सुधार लो। जितनों ने माना हर एक आशीषित हुआ, हर एक को उद्धार मिला। ये चॉइस, एक स्वतंत्र इच्छा दी उसने हमें, जबरदस्ती नहीं करी। आज चाहे तो वो जबरदस्ती कर सकता है क्योंकि हमारे दिल उसके हाथ में है, करता ही नहीं है। उसने हमें एक फ्री विल दी है, एक स्वतंत्र इच्छा दी है। मानोगे तो मिलेगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। तुम जियो तुम्हारे जीवन को जैसा जीना चाहते हो। उड़ाव पुत्र को उदाहरण से हम देखते हैं। पिता ने छोड़ दिया उसको, रोक सकता था ना? अधीन था पुत्र उसके, बंद कर देता उसको किसी रूम में, 2 थप्पड़ लगाता, कुछ भी कर सकता था। पर उसने क्या बोला? जा, जी ले तेरी जिंदगी।
क्या चाहिए तुझे? पैसा चाहिए ना, पैसा भी ले जा। सब दे दिया उसको, और उसको जिंदगी जीने के लिए दिया। अनुभव किया उसने कि वो जिंदगी बेकार थी, मेरे पिता के पास बहुत उत्तम जिंदगी जी रहा था मैं। इसीलिए मेरा प्रभु छोड़ता है हमें, बोला जा पाप कर, जो तू करना चाहता है कर, क्योंकि उन पापों के लिए मैं बलिदान पहले ही दे चुका हूं, वो क्षमा कर दूंगा मैं। पर तेरे को अनुभव होना चाहिए कि मैं अच्छा हूं कि वो पाप अच्छे हैं। इसलिए बोलता है परख कर देख, एक बार आ मेरे पास। आज 2025 में हम यही देखें कि सच में मेरा प्रभु मुझे सुधार, मुझे मंदिर बना दे दोबारा। मैं मंदिर था जब मैंने तुझे स्वीकार किया था, फिर अहम ने, घमंड ने, मेरी पोजीशन ने, मेरे पैसों ने मेरे जीवन के अंदर वो धीरे धीरे दीवार तोड़ते गए, मंदिर बर्बाद हो गया प्रभु। पर आज दोबारा उसको रिस्टोर कर दे, नया बना दे। दोबारा तू आ जा मेरे जीवन के अंदर, दोबारा वो आत्मिक जीवन में जीने लगूं, दोबारा तेरे लिए अपने जीवन को जियो। जब उसने मंदिर बनाया तब सबसे पहले उसने क्या करा? 7वें अध्याय में जाते हैं हम, क्या लिखा है? एजरा द्वारा परमेश्वर की स्तुति, 27वें आयत पढ़ता हूं मैं आप लोगों के लिए। उसके अंदर लिखा है, धन्य है पर हमारा पर पितरों का परमेश्वर यहोवा, जिसने ऐसी मनसा राजा के मन में उत्पन्न की कि यरूशलेम स्थिर यहोवा के भवन को संवारे, और मुझ पर राजा और उसके मंत्रियों और राजाओं के सब बड़े बड़े हाकिमों को दयालु किया। मेरे परमेश्वर यहोवा की कृपा दृष्टि मुझ पर हुई, उसके अनुसार हियाव बांधा, और इस्राएल में से मुख्य मुख्य पुरुषों को इकट्ठा किया कि वे मेरे संग चले। यह है सबसे बड़ी बात। सारा क्रेडिट, सारी महिमा किसको दी? प्रभु को दी। यही चाहता है प्रभु आज हमसे। जब हम कोई कार्य करते हैं और पूर्ण कर लेते हैं, तो पूर्ण महिमा मेरे प्रभु को दे, क्योंकि उसकी महिमा वो किसी और को नहीं देने देता। एजरा ने वो महान कार्य किया, इकट्ठा करा सबको, सब इकट्ठे हो गए, परमेश्वर ने सबको दयालु भी कर दिया। क्यों? उसकी मनसा सही थी कि मैं प्रभु के लिए कार्य करूं, और उसने करा। क्योंकि उसने करा क्या था? 10वीं आयत पढ़े अगर हम साथ के, उसके लिखा है, क्योंकि एजरा ने यहोवा की व्यवस्था का अर्थ जान लेने और उसके अनुसार चलने, इस्राएल में विधि और नियम सिखाने के लिए अपना मन लगाया। सबसे बड़ी बात, उसकी व्यवस्था जान ली, मान ली, और न केवल मानी, पूरे इस्राएलियों को उसने सिखाया। मन लगाया उसने कि कैसे भी करके मैं क्या करूं? इस्राएलियों को सिखाऊं, ताकि ये इस्राएली दोबारा प्रभु की नजदीकी में आ जाए, ये इस्राएली दोबारा अपने जीवन को बचा लें। ये इस्राएली उस गुलामी के लिए नहीं बने थे, ये इस्राएली आशीष के लिए बने थे, और आशीष में जी रहे थे ये, पर आशीषों के कारण प्रभु को भूल गए। बोले दोबारा ये वही आशीष पाए जिसके लिए इनको चुना गया था। आज प्रभु ने आपको और मुझको सबको आशीष देने के लिए चुना है, उत्तम भाग देने के लिए चुना है, आशीष उड़ेलने के लिए चुना है। वो हमें ऐसी जिंदगी नहीं देना चाहता जिसमें हम रोएं, परेशान हो, दुखी हो। वो नहीं चाहता ऐसा जीवन। पर कहीं ना कहीं आज हमने वो छोटा बैक डोर खोल रखा है, जहां से शैतान आ रहा है और हमारे जीवन में वो परेशानी ला रहा है। वो बैक डोर बंद कर दें, अपने जीवन को जांच लें, अपने जीवन को दोबारा रिस्टोर करें। 2025 हमें दिया है, दोबारा नया बनाए। प्रभु का आत्मा को अलाव करें कि हे प्रभु, कर मुझ में काम, मेरा जीवन आत्मिक हो, सांसारिक ना हो। मैं पैसे के पीछे ना भागूं, मैं तेरे पीछे भागूं, मैं तेरी स्तुति करने में मन लगाऊं, मैं तुझे प्रसन्न करने में मन लगाऊं। और दाऊद राजा बोलता है, एक बार वो जिस पे प्रसन्न हो जाता है ना, जीवन भर उससे प्रसन्न रहता है। ये उसकी दया है। क्या ही धन्य है वह पुरुष जिसने उसे प्रसन्न कर दिया। हम भी वो पुरुष बने, हम भी वो मनुष्य बने जो प्रभु को प्रसन्न कर पाए। और उसको प्रसन्न करना अनहोना नहीं है, बहुत आसान है। उसकी आज्ञाओं को सुने, माने और उस पे चले, बस वो प्रसन्न है। जैसा पिता कुछ नहीं चाहता ना बच्चे से, अच्छी तरह पढ़ ले तू, अच्छी डिवीजन लिया तू, जो काम मैंने तुझे बोला है वो काम कर दे, उसके बाद तेरे को कितनी मस्ती करनी है कर ले। मना करता है क्या?
फर्स्ट रैंक लेके आ रहा है बच्चा, जो बच्चे को कर्तव्य दिए जा रहे हैं वो बच्चा कर्तव्य पूरा कर रहा है, उसका पिता खुश रहेगा, उससे आनंदित रहेगा, मेरा पुत्र मेरी सुनता है। यही स्वर्गीय पिता आज हमसे चाहता है कि हम उसकी सुने, माने और उसके अनुसार चलें। वो प्रसन्न हो जाएगा हमसे, और जब प्रसन्न हो जाएगा ना तो इस देह को दोबारा रिस्टोर कर देगा, दोबारा उसका आत्मा हम में होकर कार्य करेगा। फिर हम नहीं करेंगे, उसका आत्मा करेगा। आज के वचन से प्रभु हम सबको आशीषित करे। आइए प्रार्थना करें। हे हमारे प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु, सारी आदर महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु आपकी दिव्य दानों के लिए, आशीष के लिए मेरे प्रभु बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु। आपकी करुणा, आपकी इच्छा से ही हम कार्य कर पाते हैं मेरे प्रभु। हमारे अंदर कोई योग्यता नहीं है मेरे प्रभु, ना ही मेरे प्रभु हमारे अंदर कोई खूबी है मेरे प्रभु। दया चाहते हैं आपकी, आदर मान आपको देते हैं मेरे प्रभु। हम घटें आप बढ़ें। इस कलीसिया के हर एक व्यक्ति को आशीषित करना, हमारी जरूरतों को आप पूरा करते आए हैं, आगे भी पूरा करना। 2025 मेरे प्रभु इस कलीसिया के लिए आशीषित साल ठहरे मेरे प्रभु, आपके प्रसन्न होने का साल ठहरे मेरे प्रभु। और हम सबको मेरे प्रभु आप अच्छा जीवन देते हैं, इसलिए आपका धन्यवाद मेरे प्रभु। आदर मान आपको देते हैं मेरे प्रभु। हम घटें आप बढ़े, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।